हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग आर्किमिडीज के जीवन परिचय पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इनका जन्म ईसा पूर्व 287 सदी साइराक्यूज सिसिली में हुआ था और इनकी मृत्यु ईसा पूर्व 212 सदी साइराक्यूज सिसिली में हुई थी। साइराक्यूज का राजा हीरो द्वितीय एक पराक्रमी योद्धा तथा देवताओं का महान उपासक था। वह हर विजय को किसी न किसी देवता पर कोई भेंट चढ़ाकर मनाया करता था। कहा जाता है कि एक विजय को मनाने के लिए उसने एक देवता को स्वर्ण मुकुट भेंट करने का निश्चय किया। इस आशय की पूर्ति के लिए एक कुशल स्वर्णकार नियुक्त किया गया और राजकोष में से सोने की एक निश्चित मात्रा उसे मुकुट बनाने के लिए दे दी गई। स्वर्णकार ने नियत समय पर मुकुट बनाकर राजा को पेश किया। राजा मुकुट को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया, लेकिन उसे यह संदेह हो गया कि सुनार ने उसमें चांदी की कुछ मिलावट की है। मुकुट इतना सुंदर था कि राजा इसे बिना तोड़े ही अपने संदेह की जांच करना चाहता था। उसने अपने शहर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज को बुलाया और कहा कि मुकुट को बिना तोड़े ही उनमें मिलावट का पता लगाया जाए। आर्किमिडीज ने सावधानीपूर्वक समस्या पर विचार किया, लेकिन हल करने का कोई तरीका उसकी समझ में न आया। एक दिन जब कि उसके मस्तिष्क में यह समस्या घूम रही थी, वे सार्वजनिक स्नानागार में नहाने गए। टब पानी से लबालब भरा था। जैसे ही वे पानी से भरे टब में घुसे तो कुछ पानी टब से बाहर निकल गया। इस बात से उन्हें यह बोध हुआ कि यदि पानी से भरे टब में कोई वस्तु डुबोई जाए तो टब से वस्तु के आयतन के बराबर पानी बाहर आ जाता है। इस बात का ज्ञान होते ही वे मारे खुशी के उछल पड़े। अपने इस आविष्कार से वे इतने प्रसन्न हुए कि टब से नंगे ही निकलकर सड़क पर यूरेका यूरेका खोज लिया चिल्लाते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। इसी घटना के आधार पर उन्होंने मुकुट की जांच करके यह पता लगाया कि उसमें दूसरी वस्तु की कितनी मिलावट है। मुकुट में मिलावट का पता लगाने के लिए उन्होंने एक बर्तन को पानी से पूरा भरकर उसमें मुकुट को डुबोया। बर्तन से बाहर निकले पानी को माप लिया गया। इसके बाद बर्तन को फिर पानी से भरा और उसमें मुकुट के भार के बराबर सोना डुबोया। गिरे हुए पानी को मापकर उन्होंने देखा कि यह पहले जितना नहीं है। इस तथ्य से सिद्ध हो गया कि मुकुट में सुनार ने मिलावट की है। इसी खोज के आधार पर उन्होंने वस्तुओं के अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी निकालने का तरीका निकाला। इसी के आधार पर आर्किमिडीज का नियम बना, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाए तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आज भी यह नियम वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज ने वस्तुओं के तैरने का सिद्धांत लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी प्रतिपादित किया। यांत्रिकी में उन्होंने लीवर का सिद्धांत भी दिया। लीवर और घिरनियों द्वारा वे माल से भरे एक पानी के जहाज को अकेले ही किनारे तक उठा लाए। देखने वाली भीड़ को इस प्रयोग से बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों ने कहा कि आर्किमिडीज में कोई दैविक शक्ति है जिसके द्वारा वे जहाज को उठा पाए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, मुझे यदि एक उचित लंबाई की छड़ मिल जाए और उसे टिकाने के लिए कोई स्थान मिल जाए तो लीवर द्वारा मैं पृथ्वी को भी उठा सकता हूँ। इतना ही नहीं, आर्किमिडीज ने गणित के क्षेत्र में पाई का मान भी निकाला तथा वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल निकालने के सूत्र भी दिए। उन्होंने वाटर स्क्रू का भी आविष्कार किया, जिसके द्वारा पानी को ऊपर उठाया जा सकता है। यह एक बेलनाकार बर्तन के रूप में होता है।
जिसमें एक चौड़ा पेच ऊपर नीचे गति करता है। आर्किमिडीज ने युद्ध में काम आने वाली मशीनों का भी आविष्कार किया। वे मशीन लीवर और घिरनियों के द्वारा काम करती थी। उन्होंने दर्पणों को प्रयोग में लाकर प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि रोमनों के विरुद्ध होने वाले युद्ध में उन्होंने ऐसे विशाल दर्पणों का प्रयोग किया था जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट करके उन्होंने शत्रु के कई जलयानों में आग लगा दी थी। हो सकता है यह कहानी की बात हो, लेकिन निश्चय ही दर्पणों पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के प्रमाण हैं। आर्किमिडीज ने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें ऑन द स्फीयर एंड सिलेंडर, मेजरमेंट ऑफ सर्किल, ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, ऑन बैलेंसेस और लीवर्स मुख्य हैं। इनका शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसे आर्किमिडीज का नाम न सुना हो। आर्किमिडीज अपने समय के एक महान वैज्ञानिक थे। आज 2000 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी इस वैज्ञानिक द्वारा किए गए आविष्कारों को विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि वे कितने महान थे। युद्ध के बाद जब ईसा पूर्व 212 सदी में साइराक्यूज रोम के कब्जे में आ गया तो आर्किमिडीज बहुत दुखी हुए। एक दिन वे घर में बैठे जब जमीन पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां बना रहे थे तो उनके घर के बाहर घोड़ों की, टापों की और हथियारों के टकराने की आवाज़ हुई। तभी एक सशस्त्र रोमन सिपाही उनके घर में घुस आया, लेकिन वे अपने कार्य में इतने निमग्न थे कि उन्हें सिपाही के आने का पता ही न चला और वे मूर्तिवत अपने काम में लगे रहे। जब सिपाही उनकी ओर आगे बढ़ा तो अचानक ही उनके मुंह से निकला, कृपया इन आकृतियों को मत बिगाड़िए। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने अनुसंधान कार्यों से कितना लगाव था। पता नहीं सिपाही के मन में उस समय क्या आया कि उसने अपना भाला उनके शरीर में भोंक दिया और इस प्रकार इस महान वैज्ञानिक की निर्मम हत्या कर डाली। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि आर्किमिडीज गणित, भौतिकी, यांत्रिकी और खगोल शास्त्र के महान आविष्कारकों में से एक थे। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मत है कि न्यूटन से पहले उनकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं था। उन्हें हम कभी भी नहीं भुला सकेंगे। थैंक यू।